सर आइजैक न्यूटन 1642 टू 1727। सर आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में ग्रैंथम के निकट वुल्सथोर्प में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में वह प्रायः सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। वो एक निर्धन कृषक परिवार में जन्मे थे, लेकिन वे खेती के काम में कुशल नहीं थे। ईस्वी सन 1661 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। सन 1665 यानी 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया और न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई। विद्यार्थी मित्रों, न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां पे सेब गिरा। सेब गिरने के बाद उनका दिमाग एकाएक चौंधा। उनके दिमाग में एक विचार उत्पन्न हुआ कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इस विचार ने उन्हें एक महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा की उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना को खोज करने के लिए प्रेरित किया। यानी ये सेब गिरने की घटना से न्यूटन इस बात के लिए प्रेरित हुए, सर आइजैक न्यूटन, कि चंद्रमा उसकी कक्षा में जो बना रहता है उस पर लगने वाला बल तथा जो गुरुत्व बल होता है उसके बीच में क्या संबंध है, इस संभावना की खोज करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। इससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। आइए आज हम समझते हैं कि सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों पिंडों के मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। फिर से देखते हैं एक बार। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन is usually stated as that every particle attracts every other particle in the universe with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. Newton's law of universal gravitation is usually stated as that every particle attracts every other particles in the universe with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. आप ये चित्र देख रहे हैं।
यहाँ पे दो पिंड दिए गए हैं, पिंड ए और पिंड बी। न्यूटन ने कहा कि अगर इस दो पिंड हैं तो दोनों पिंड एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं, यानी एक पिंड जो है वो अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। आप यहाँ पे पिंड ए और पिंड बी देख सकते हैं, उनकी डिस्टेंस दूरी d से लिखी गई है। अब यहाँ पे देखिए, ए एक बल b की तरफ लग रहा है और b से एक बल a की तरफ लग रहा है। यही सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत है कि एक पिंड दूसरे पिंड को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसका उन्होंने सूत्र दिया F बराबर G M कैपिटल M स्मॉल m अपान डी स्क्वायर। F बराबर G M M अपान डी स्क्वायर। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सूत्र है। क्या है? न्यूटन के गति के सार्वत्रिक नियम का सूत्र। किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से एक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगा रहे हैं। आइए इस सूत्र के शब्दों को समझते हैं। F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ पे F है फोर्स यानी बल, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 है मास 1 का ऑब्जेक्ट 1 का मास यानी पहली वस्तु का द्रव्यमान, m2 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 यानी दूसरी वस्तु पिंड का द्रव्यमान, और r है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द मासेज, और r जो है वो m1 m2 के बीच की दूरी है। F है फोर्स, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी F है बल, G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट यानी पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 यानी दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द मासेज यानी दो पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी r है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, कहीं पे इसे d लिखा जाता है और कहीं पे इसे r लिखा जाता है। आपने दो सूत्रों में देखा, एक में d लिखा है और एक में r लिखा है, दोनों का मतलब डिस्टेंस से ही होता है। इसलिए न्यूटन की गति का जो सूत्र है बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। उम्मीद है आप गुरुत्वाकर्षण के नियतांक को समझ गए होंगे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। यही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है जो पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। उम्मीद है आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।